के मन में सिर्फ मोदी जी के लिए है कि मोदी जी को ही जिताना है और हम लोगों का प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोगों का प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने इतना काम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की के अलावा और कोई विकल्प जनता को नहीं दिख रहा है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और कमल का फूल ही। विश्व गुरु बनाने की दिशा में उन्होंने सार्थक प्रयास किया है। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर नजर उठा करके देख सके। मोदी जी ने वो काम कर दिया है। काम ज्यादा होगा तो अगर एक एक बिजनेस का कोई भी काम आदमी करता है तो लेन देन करता है। अगर काम ज्यादा विकास किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो काम अगर ज्यादा किया जा रहा है, तो अगर लेन देन किया जा रहा है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी, उसका कर्जा भी निपटाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो आपको कर्जे में नहीं डूबने देंगे। भारत को आपने खुद देखा होगा कि भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम गोरखपुर के भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता ग्रहरी से लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर और गोरखपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है और लोकसभा चुनाव में जनता अगर भाजपा को वोट दे तो क्यों। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लहर चल रही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। आप गोरखपुर की क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आपका आना जाना भी लगा रहता है, तो चुनाव में क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या है? जनता के मन में सिर्फ मोदी जी के लिए है कि मोदी जी को ही जिताना है और हम लोगों का प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोगों का प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने इतना काम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प जनता को नहीं दिख रहा है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और कमल का फूल ही हर जगह जीतेगा। जैसा मोदी जी कहते हैं कि इस बार फिर 400 पार, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने कहा था, जो वो करके दिखाया था और इस बार भी 400 पार तो होना ही होना है। क्योंकि मोदी जी का काम है, मोदी जी की गारंटी है, वादे पूरे करने की गारंटी है। इस आधार पे उन्होंने वो बहुत ही पक्के उसके साथ कहते हैं कि हम मतलब 400 पार जाएँगे। मोदी जी ने क्या क्या काम किया, जनता ये जानना चाहती है। मोदी जी ने क्या नहीं किया ये हमसे आप पूछिए। मोदी जी ने एक के बाद एक सारी योजनाओं को लागू करके एक आम जनमानस के लिए के जीवन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब मोदी जी ने किया। मोदी जी का विज़न देखिए कि मोदी जी ने शौचालय से लेकर के अंतरिक्ष में राफेल तक का काम किया है। मोदी जी ने भारत के अंदर भी किया है, भारत के बाहर भी किया। भारत को एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में उन्होंने सार्थक प्रयास किया है। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर नजर उठा करके देख सके। मोदी जी ने वो काम कर दिया है। जनता ये कहती है कि रोजगार को लेकर के बहुत रोष है, लोगों में रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं हुई, पर्चा आउट हो गया। देखिए, रोजगार की बात जहाँ तक करें तो मोदी जी ने मुद्रा योजना दिया है, स्टार्टअप योजना दिया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिया है। मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह के लिए और बीसी सखी जाने क्या-क्या किया है। मोदी जी कहते हैं कि केवल नौकर ना बनो, मालिक बनो और आप खुद रोजगार करो और 10 लोगों को आप रोजगार दो। तो आप गोरखपुर और संत कबीर नगर में लगातार दौरा कर रही है, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ गोरखपुर से सांसद रवि किशन है, तो दूसरी तरफ संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद है, इनकी स्थिति कैसी लग रही है? बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत भारी बहुमत के साथ दोनों ही जगह हमारी सीट निकलने वाली है। प्रचंड बहुमत के साथ बहुत भारी अंतर से जीत होगी। सांसद प्रवीण निषाद को लेकर के लोगों में काफी रोष दिख रहा है कि ये क्षेत्रों में गए नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांसद जी को लेकर के ये भ्रामक विपक्षियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जाता है। सांसद जी बहुत ही जेन्युइन व्यक्ति हैं और सांसद जी अपना काम उन्होंने किया है। सांसद को लेकर के लोगों में काफी रोष है कि क्षेत्र में गए नहीं, जिसको लेकर के
मतदाता और जनता जो है काफी रुष्ट उनसे नजर आ रही है। सांसद जी 2019 में सांसद बने, उसके बाद से कोरोना काल आ गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सांसद जी की अपनी तबीयत भी कुछ, चूँकि उनको हाई शुगर था, उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था। पता नहीं ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। उनको हाई शुगर था, डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ था, इसलिए वो थोड़ा क्षेत्र में कोरोना काल में आने से थोड़ा-सा परहेज़ किए। अदरवाइज़ उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके खुद के कार्यकर्ता जो उनके सहयोगी लोग हैं, सभी लोग बराबर क्षेत्र में लगे रहे, बराबर काम किया और कहीं से कोई शिकायत नहीं है। ये सब जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ़ विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समान नांतर कोई खड़ी दिख नहीं रही है, तो इसलिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। शिक्षा को लेकर के जनता का ये कहना है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। को लेकर के नहीं, शिक्षा महँगी नहीं हुई है, शिक्षा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मोदी जी ने बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं और कई सारे विश्वविद्यालय भी बने हैं, एम्स भी, यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और शिक्षा अब सर्वसुलभ हो गई है। पहले शिक्षा सर्वसुलभ नहीं होती थी, प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत दयनीय होती थी 2014 से पहले। अब प्राइमरी स्कूल की, प्राथमिक विद्यालय की हालत आप जा कर के देखिए, पूरा मॉडर्न स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल की तरह अब पूरा चमकता-दमकता है, हर सुविधा है वहाँ पर। हम कैसे कह दें कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने काम नहीं जैसा किया? आप बता रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में भी देखा जाए तो शिक्षकों की कमी है। नहीं, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं, जहाँ जो जितनी ज़रूरत होती है उतने शिक्षक दिए जाते हैं, उतने शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। हम लोगों ने कई स्कूलों में इस तरह से देखा है, तो वहाँ पे जैसे 1 से 5 तक के क्लास चलते हैं। कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 5 भी हैं। देखिए, हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं। जब हम अभी प्राथमिक विद्यालय में हम यहाँ खलीलाबाद में गए एक प्राथमिक विद्यालय में, हम लोग हमेशा समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो हम गए वहाँ पर, तो वहाँ बच्चों की संख्या कम थी, शिक्षक बहुत ज़्यादा थे। हम जेनुइनली बता रहे हैं, शिक्षक थे ज़्यादा और बच्चों की संख्या कम थी। हम वहाँ पर अभिभावकों का और सबका वो था, मीटिंग थी। हमने अभिभावकों से कहा कि अपने-अपने बच्चों, यहाँ तक कि बच्चों को अभिभावक भी भेजते नहीं हैं, मतलब बहुत उदासीनता है शिक्षा के क्षेत्र में। हमने उनको बताया कि आप बच्चों को भेजिए, आप देखिए इतना अच्छा आपका स्कूल हो गया, इतनी सुविधाएँ दे रही है सरकार, उसका लाभ उठाइए। हमने तो ये देखा है कि शिक्षक ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। उसके प्रति हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जागरूकता लाएँ, कि ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को सरकारी स्कूलों में लोग भेजें और लोग पढ़ने के लिए प्रेरित हों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। जनता का ये कहना है कि जैसे मोदी जी रेलवे को बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, तो ये क्या है मामला? देखिए, निजीकरण करना ज़रूरी होता है। पहले भी निजीकरण होता था, अब भी निजीकरण हो रहा है, क्योंकि ये एक उन्नत समाज का एक अंग होता है। आप कहीं भी देखिए, आप विदेशों में भी देखिए, आप सभी जगह निजीकरण के माध्यम से ही एक विकास का मॉडल तैयार किया जाता है। तो इसी क्रम में अगर किसी निजीकरण किया जाता है, तो कोई मैं समझती हूँ कोई खराब बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। हमारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से आज देश 5वें नंबर का, आर्थिक रूप से 5वें नंबर का देश, पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आ गया है। पहले 10वें नंबर पर था। विरोधी दल के लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ भारत अग्रसर हो रहा है, वहीं भारत के ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले सपोज कर लीजिए ₹50 था, तो आज ₹250 हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जब काम ज़्यादा होगा तो अगर एक एक बिजनेस का कोई भी काम आदमी करता है तो लेन-देन करता है। अगर काम ज़्यादा विकास किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो काम अगर ज़्यादा किया जा रहा है, तो अगर लेन-देन किया जा रहा है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी, उसका कर्जा भी निपटाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो आपको कर्जे में नहीं डूबने देंगे। भारत को आपने खुद देखा होगा कि भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। आज भारत की तरफ पूरे विश्व के लोग
सभी लोग एक आशा भरी निगाह से देखते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि मोदी जी एक बार कहे तो हम भारत में इन्वेस्ट करें। आप बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। जो एक अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी कोई लोन लेता है, देता है। ये एक ट्रांजैक्शन का एक नियम होता है, एक विधि होती है, एक बिजनेस करने का तरीका होता है, एक अपने अपने आप को अपने बढ़ाने का एक तरीका, अपने आप को मजबूत करने का एक तरीका होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये तरीका है। तो क्या लग रहा है जो स्टार्टअप और ये बिजनेस का लोगों का पिक्चर आया हुआ है, इससे देश आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों ने, आप देखिए जाकर के गाँव-गाँव में जाकर के देखिए, अब कितने लोग अपना स्वरोजगार को करने को प्रेरित हुए हैं और कितने लोगों को खुद रोजगार, खुद अपने यहाँ नौकरी पर रख रहे हैं कि और इतना सारी महिलाएं हमारी जो केवल चूल्हे चौके तक सीमित थी, आज महिलाएं घर से बाहर निकल करके चूल्हा चौका भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं और बाहर निकल करके अपना आय भी बढ़ा रही हैं, अपने आय का साधन भी ढूंढ रही हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं, छोटे छोटे उद्योग खुल रहे हैं, छोटी छोटी हमारी महिलाएं सब आत्मनिर्भर बन गई हैं। सब स्टार्टअप और मुद्रा योजना के तहत ही तो है। आज आज हर महिला सपने देख रही है, हर महिलाओं के सपने को उड़ान मिल रही है। आज हम मोदी जी के कार्यों से, योगी जी के कार्यों से सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान और सुविधा सब कुछ मिल रहा है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि योगी जी के सरकार में अपराध महिलाओं पे काफी बढ़ा। अभी बनारस की घटना को देख लीजिए, इधर एक फोर्स के पत्नी के साथ जो वाकया हुआ है। बिल्कुल नहीं, अपराध हमें घटा है 2014 के पहले और यूपी में 2017 के पहले। आप खुद देख लीजिए कि बच्चियां, मैं खुद अपने बच्चियों को 6 बजे के बाद मैं कहती थी कि आप घर के अंदर आ जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। हम लोग खुद डरे हुए रहते थे। आज हम 12 बजे रात को भी कोई लड़की निकल जाए, कोई औरत निकल जाए, कोई डर नहीं है। इतनी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। तो विपक्ष क्यों आरोप लगाता है? विपक्ष कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। आप बताइए विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बेवजह का मुद्दे उठाना उसका काम बन गया है। इतनी अराजकता थी 2017 के पहले यूपी में और इतनी अराजकता थी पूरे भारत में 2014 से पहले। पूरा गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, कोने कोने में भ्रष्टाचार व्याप्त था। आज उन सबसे मुक्ति मिल गई है तो लोगों को खलबली मच गई है। लोग एकदम परेशान हैं कि कैसे मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ कहते हैं, जबकि हमारे मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार हटाओ और देश बचाओ। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर आप सभी वोट करें, क्योंकि अगर स्थानीय मुद्दे कहीं मान लीजिए प्रत्याशी से किसी को कभी कुछ दिक्कत भी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि हमारे देश का भला कौन कर रहा है, हमारे देश को विकास के रास्ते पे कौन ले जा रहा है। विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप सभी लोग वोट करें और ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर वोट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ भाजपा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर की थी, इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।